जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगते हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। और सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म होता है, जबकि चंद्र ग्रहण को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो रह जाता है। और राहु और केतु क्या होते हैं, इसका क्या असर पड़ता है, इसमें हम लोग कंप्लीट समझते हैं। ग्रहण किसे कहते हैं? इक्लिप्स। जब किसी आकाशीय पिंड का यानी किसी ग्रह या किसी भी चीज़ का पूरा हिस्सा किसी दूसरे ग्रह से ढक जाता है या कुछ हिस्सा ढक जाता है, तो इस ढकने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इक्लिप्स यानी ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण। अब दो टाइप के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए, सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं सोलर इक्लिप्स। ये कब लगता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी देखिए, यहाँ तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है, बीच यहाँ पे पृथ्वी है। जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हमें सूरज का हिस्सा नहीं दिखता है, तो कुछ हिस्सा सूरज का हमें नहीं दिख पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के रोशनी को ये चांद बीच में रोक लिया और इस चांद की यहाँ परछाई पड़ने लगती है। ये परछाई लगभग 50 किलोमीटर एरिया में पड़ती है। जिस देश में ये परछाई पड़ती है, पृथ्वी के जिस देश में, उस देश में हम लोग कहते हैं कि वहाँ से सूरज नहीं दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। तो इसे हम कहते हैं लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब ये सूर्य ग्रहण भी 3 टाइप के होते हैं सब, पार्शियल, एनुलर और टोटल। अब एक बात बताइए आप, ये जो चंद्रमा है ये डायरेक्ट यहाँ तो आ नहीं गया होगा, धीरे धीरे आया होगा। तो पहले थोड़ा सा हिस्सा ढका होगा, फिर ढका होगा, फिर कंप्लीट ढक गया होगा। तो इसलिए अगर बहुत कम धसा है तो पार्शियल, ज़्यादा धसा है तो एनुलर, पूरा कंप्लीट ढक लिया तो उसे हम लोग कहते हैं लोग टोटल सोलर इक्लिप्स। जैसे समझिए, हमको मान लीजिए कि हम सूर्य हैं और आप लोग पृथ्वी हैं, आप हमको देख रहे हैं, ठीक है। बीच में से क्या आ गया? ये चंद्रमा आ रहा है। अभी आप मेरा फेस हल्का सा ढका हुआ फील कर रहे हैं, तो ये पार्शियल सूर्य ग्रहण है। अभी देख रहे हैं तो आप लोग ये एनुलर दिख रहा है, फिर भी आपको हल्का हल्का हिस्सा दिख रहा होगा, तो ये एनुलर है। एनुलर अगर बहुत करीब हो गया तो उसे कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। तो एनुलर और टोटल में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। एनुलर जो होता है वो मतलब हल्का सा जगह छोड़ देता है। आप अगर इसमें देखिएगा तो ये जो है ये आपका पार्शियल है, ये एनुलर सोलर इक्लिप्स है, और ये आपका क्या चीज़ है? टोटल सोलर इक्लिप्स है। तो ये 3 तरह के होते हैं, ज़्यादातर यही वाले देखने को मिलते हैं, हल्का सा पार्शियल देखने को मिलते हैं। सूर्य ग्रहण में हमेशा याद रखिएगा कि बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और इसकी परछाई कितने किलोमीटर पर पड़ती है? 50 किलोमीटर पर पड़ती है। और ये परछाई पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती रहती है। पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है? मूव करती है। क्योंकि हम लोग की पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब। तो ये शैडो भी कैसे घूमेगा? पश्चिम से पूरब ही घूमता है। लेकिन क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से कि सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जिसका रीजन देखिए, बहुत सिंपल सा रीजन है। सूर्य ग्रहण जल्दी क्यों खत्म होता है? तो हम ये जो चंद्रमा है ये अपने एक्सिस पे इधर की ओर भाग रहा है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये भी अपने एक्सिस से इधर की ओर भाग रही होती है। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी ये डिस्टेंस आपस में हट जाते हैं। तो एक जा रहा है इस साइड में और एक जा रहा है इस साइड में, देखिए फटाक से हट जाएगा, दोनों तुरंत जल्दी हट जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सूर्य को भी देख लेंगे और यहाँ पे चंद्रमा पे भी प्रकाश आ जाएगा। तो ऐसी घटना, ये सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म इसलिए होते हैं क्योंकि एंटी क्लॉक घूम रहा है, पृथ्वी भागी इस साइड में और चंद्रमा भागा इस साइड में, सब टोटल प्रकाश आने लगा और ये सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 7 मिनट और 8 सेकंड का ही हो सकता है। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो अमावस के दिन लगता है। अमावस को हम लोग कहते हैं न्यू मून। उस दिन चांद पूरी तरह से काला होता है, हम लोग कहते हैं अंधेरिया है न्यू मून के दिन, उसे हम अमावस कहते हैं। कैसे? आप जरा ध्यान दीजिए, सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ जरूर रही है, लेकिन वो इस साइड में पड़ रही है। आप देखेंगे तो सूरज की रोशनी इस साइड में पड़ रही है, जबकि हम लोग चांद को इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो हमें तो चांद यहाँ वाला दिखेगा, काला ही तो दिखेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा वो किस दिन लगता है? अमावस के दिन, क्योंकि हम लोग इस साइड से इसे देख रहे होते हैं। अब इस सूर्य ग्रहण के कुछ प्रभाव होते हैं, ये सब समझ गए, टाइप समझ गए, टाइमिंग कम क्यों लेता है ये समझ में गए। इसके प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होता है? इसे डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, इसका आंखों पर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आंख की रोशनी भी जा सकती है। दूसरा कि टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर कुछ समय के लिए घट जाता है, और ये सूर्य ग्रहण ज्यादा देर के लिए तो लगता भी नहीं है, 7 से 8 मिनट के लिए सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए, अब चंद्र ग्रहण समझते हैं हम लोग। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स कहते हैं। चंद्र ग्रहण के समय होता क्या है कि चंद्रमा जो होता है वो साइड में आ जाता है, घूमते घूमते इस साइड में, और बीच में आ जाती है पृथ्वी।
तो पृथ्वी से तो सूरज पूरी तरह से दिख जाता है, लेकिन ये पृथ्वी सूरज से उस प्रकाश को रोक देती है जो चंद्रमा तक जा रहा होता है, इसलिए हमें चंद्रमा का कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब ये चंद्र ग्रहण जो होता है ना बहुत लंबा समय तक होता है, 3-4 घंटा तक रहता है। एक्यूरेट टाइम जो होता है 3 घंटा 28 मिनट तक होता है। ऐसा क्यों होता है, ये ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है? देखिए हमारी जो पृथ्वी है ये तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे ये हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन इसी के पीछे पीछे चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? वो तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है। अब देखिएगा दोनों में प्रॉब्लम क्या है, जब तक पृथ्वी बीच में रहेगी चंद्रमा पर प्रकाश कम पड़ेगा और ये चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चंद्र ग्रहण का रीजन देखिए, पृथ्वी जा रही है अपने एक्सिस पे और ये भी उसी के साथ साथ बढ़ेगा, तो ये कुछ देर तक ऐसी कंडीशन आएगी जब पृथ्वी क्या रहेगी, बीच में आ जाएगी इन दोनों के, इसलिए इसमें टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा लग जाती है। और वही अगर सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण की टाइमिंग बहुत ही कम होती है, इसकी टाइमिंग कितनी हो जाती है, 3 से 4 घंटे लगता है। ये जब भी लगेगा तो पूर्णिमा के दिन लगेगा। जैसे देखिए ध्यान से, जब पृथ्वी बीच में नहीं थी तो सूर्य का प्रकाश टोटली इस पर पड़ता था, टोटली पड़ता था और ये चमकीला दिखता था और हम लोग को इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं थी, हम एकदम इसका चमकीला भाग देख लेते थे। लेकिन बीच में कौन चला आया भैया, इनके बीच में चली आई पृथ्वी आके रोक दी इसे। तो पूर्णिमा के दिन ही, फुल मून के दिन ही आपको क्या दिखने को मिलेगा, चंद्र ग्रहण। इसको याद रखने का एक ट्रिक समझिए कि भैया पूर्णिमा के दिन ही तो पूरा चांद निकलता है, और वो ढका कि नहीं ढका तभी ना हमें समझ में आएगा। अमावस के दिन से पूरा चांद नहीं निकलता है, वो ग्रहण लगा कि मर गया क्या पता चलता है। तो ट्रिक से हमेशा याद रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकलेगा और उसी पे ढक जाएगा तो क्या निकलेगा, चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण के समय चांद हल्का सा दिखाई देता है, बाकी का हिस्सा उसका हल्का लाल रंग का दिखाई देता है, तो जिसे हम रेड मून के भी नाम से जानते हैं। चंद्र ग्रहण के वक्त में चंद्रमा के ऊपर किसकी छाया पड़ेगी, तो चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की छाया पड़ेगी। किसी भी चीज की 2 छाया होती है, एक डार्क छाया जिसे हम अंबरा कहते हैं और एक हल्की छाया जिसे पेनम्बरा कहते हैं। तो अंबरा पेनम्बरा आप लोग इजी समझिए, दुनिया में हर चीज का अंबरा परम्बरा मिलेगा। देखिए ना आप यहाँ से, अब ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, अब इसके 2 साइडों दिख रहे होंगे, ये वाला साइडो डार्क है और एक हल्का साइडो ये दिख रहा है। तो जो डार्क है वो अंबरा है और जो डार्क नहीं है वो पेनम्बरा है वहां पर। तो अंबरा में जब घुसेगा तो पूरी तरह चांद ढक जाएगा, तो उसे कहेंगे फुल सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। और जब पेनम्बरा में रहेगा तो हल्का हल्का सा ढका रहेगा। आप नहीं समझे, हर चीज का पेनम्बरा होता है जी। देखिए ना, कोई भी चीज खड़ा करिए, यहाँ देखिए ये क्या है, डार्क साइडो है तो ये अंबरा है, और ये क्या है, पार्शियल है तो वो पेनम्बरा है। कुछ भी चीज आप खड़ा कीजिएगा, आप घर पे प्रैक्टिकल कीजिएगा, किसी चीज की परछाई बनेगी, एक डार्क परछाई बनेगी वो अंबरा हो जाएगी और एक हल्की परछाई बनेगी वो पेनम्बरा हो जाएगी। किसी भी चीज को लेके आप अपना खुद का परछाई देखिएगा ना, कहीं एक जगह लाइट जलाएगा, लाइट एक ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में एक ही सूर्य है जो हमारे करीब में है। इन्हें कि 4 गो लाइट जला दे बस 5 गो रोशनी बनने लगेगा, आप कहेंगे अंबरा पेनम्बरा ये सब कौन सी बन गया। इसी कंडीशन में एक चीज बनता है जिसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन और ऑपोजिशन। कंजंक्शन मतलब क्या होता है, जोड़ देना किसी चीज को। तो जब कभी भी सूरज, पृथ्वी और ये इन दोनों के एक ही साइड में, तीनों एक ही साइड में अगर आ जाते हैं तो ये इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं युति। इसे क्या कहते हैं, युति। तो ये 180 डिग्री हो जाते हैं सब। लेकिन जब चंद्रमा दूर चला जाता है, सूरज से क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, तो उनमें वियोग हो जाता है, दूर हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो उसे कहते हैं अपोजिशन यानी वियुति। लेकिन युति में चंद्रमा सूर्य की ओर होता है और वियुति में सूर्य से दूसरी ओर होता है। देखिए हमारे पृथ्वी पर 71% पानी है, इन पानी आकर्षण से खींचते हैं, जिस वजह से समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। समुद्र में क्या होती है, लहर उत्पन्न होती है, जिन्हें हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं, इंग्लिश में टाइड एंड ईव कहते हैं। तो पृथ्वी खींच रही है, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं सब हमारे पृथ्वी के पानी को। तो इस खिंचाव को ही हम कहते हैं ज्वार भाटा। समुद्र में इन ज्वार भाटा के उत्पन्न करने में सूर्य और चंद्रमा, इनके खिंचाव बल यानी गुरुत्वाकर्षण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए कि कंजंक्शन में तगड़ा खींचेगा या ऑपोजिशन में तगड़ा खींचेगा, बहुत तेज किस में खींचेगा, बहुत भयानक पावर से किस में खींचेगा। आप वीडियो रोक के कमेंट कर सकते हैं। देखिए आप समझिए, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में, इधर से देखिए, अगर जिस डायरेक्शन में चंद्रमा खींचने की कोशिश कर रहा है उसी डायरेक्शन में सूरज भी खींचने की कोशिश कर रहा है पृथ्वी के पानी को, समुद्र के पानी को। अब लोटा में से नहीं ना खींच पाएगा, लोटा में पानी कितना रहता है, कहेंगे सर लोटा में ज्वार भाटा नहीं आता, लोटा में कहाँ से आएगा, एरिया ज़्यादा रहना चाहिए ना, समुद्र का पूरा खुला एरिया है, खींच लेता है, तो पानी में ज्वार भाटा आ जाते हैं सब।
तो जब कभी भी कंजंक्शन यानी युति की स्थिति होती है तो समुद्र में भयानक लहरें उत्पन्न होती हैं, बहुत जबरदस्त लहर उत्पन्न होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वियुति के समय क्या होती है कि चंद्रमा इधर से खींच रहा होता है और सूर्य इधर से खींच रहा होता है, तो इसमें भी लहर उठती है लेकिन बहुत भयानक टाइप से नहीं उठ पाती है। तो सबसे हाई जो होता है उसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड। बहुत ज़्यादा उठेगा तो उसे क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड। और ये भी देखिए इसमें भी ज़्यादा ही उठाता है तो कहेगा कि जब ज्वार भाटा बहुत बड़े आते हैं, स्प्रिंग टाइप सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा कब आएगा? तो कंजंक्शन के टाइम पे, उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा ऑपोजिशन के टाइम पे ये रहता है और इसकी आकृति बहुत बड़ी हो जाती है यहाँ पर। लेकिन एक और कंडीशन आता है, क्योंकि चंद्रमा तो घूम रहा है, आप देखेंगे तो चंद्रमा क्या है, यहाँ से ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो हमेशा एक कंडीशन पे तो रहेगा नहीं चंद्रमा यहाँ पर। ऐसा भी तो हो सकता है हम चंद्रमा को इन दोनों छोर पे रखे थे, अब ऊपर नीचे रख के देख लेते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनता है तो इसमें जो इधर पानी खींच रहा है सूर्य और इधर की ओर खींच रहा है चंद्रमा, तो इसमें ना पानी की लहरें बहुत ज़्यादा नहीं उठ पाती हैं। और इसमें भी सेम कंडीशन, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो दोनों कंडीशन में तो एंगल 90 डिग्री का ही तो बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ऐसे ज्वार भाटा को हम लघु यानी छोटा वाला ज्वार भाटा कहते हैं, यानी नीप टाइड कहते हैं। इसमें ज्वार भाटा की ऊंचाई बहुत ही कम होती है, थोड़ा सा छोटा होता है, इस टाइप में होता है ज्वार भाटा यहाँ पर। तो इसमें खींचने में दो चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन कौन सा चीज़ का? एक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पावरफुल है लेकिन दूर है, इसलिए उससे ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि वो कम पावर का होने के बावजूद वो क्या है? ज़्यादा करीब है। और इसमें एक और चीज़ काम करता है, पृथ्वी का घूर्णन गति। पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो समुद्र का पानी हल्का सा अपने छलकता है और वो दोनों खींच लेते थे। ऑप्शन डी पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये इस लहरों को उत्पन्न करने में ये मुख्य भूमिका पृथ्वी का घूर्णन गति, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसमें होता है। जबकि आप देखेंगे हीरोइन गाना गाती है, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम, ये तो तोरा खाती उठ रहा है काई, तो चंद्रमा पृथ्वी या ये सब के गुरुत्वाकर्षण से उठ रहा है, इनको अपने सुझल रहता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए जब कभी भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, चाहे वो युति के कंडीशन यानी कंजंक्शन में बने